जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज आज क्लास 7 यानी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज क्लास 7 लेकर के मैं आया हूँ। साइकोलॉजी की इस क्लास के अंतर्गत आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि इस टेस्ट में हर रोज़ टेस्ट में अपने 20 क्वेश्चन निर्धारित हैं। 40 नंबर का होता है, मैंने पहले भी आपको बताया जा चुका है। लेकिन आपकी जो आंसर की है वो हमेशा ही लास्ट में होती है, तो आंसर की लास्ट में होगी। तो इसलिए आप अच्छी तरह से 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पेन से ले लीजिए और उसमें अपने क्वेश्चन नंबर लगा करके उसके आगे ऑप्शन लिखते जाइए, ताकि अपने लास्ट में आंसर की से अपने मिलान करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आपने गलत किए। मैं आपको इससे पहले वाली क्लास थी 6ठी, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आगे की जो क्लास होगी उसमें आपका जो टॉपिक होगा वो शेष अवस्था होगा। तो मैं आज शेष अवस्था पे 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप पढ़ के आए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा टॉपिक पढ़ के आए हैं और आज अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो चलो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहें। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर के आता हूँ, यानी जो बार बार एग्जाम में दोहराए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो इसलिए आपका और भी साथी कोई इस प्रकार तैयारी कर रहा है, चाहे वो 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी सहयोग हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो इसलिए अपने को परोपकार की भावना के साथ चलना है। तो आप उनकी भी सहयोग के लिए अधिक से अधिक इस वीडियो के लिंक को या वीडियो को आप शेयर करें, उन तक पहुंचाएं कि आप बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप भी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बने, ताकि हमारी साइकोलॉजी की तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो सके। चलो चलते हैं, पहले वाला क्वेश्चन, शेष अवस्था किस आयु अवधि को कहा जाता है। यानी यहाँ आपको क्या करना है कि शेष अवस्था की आयु वृद्धि आपको बतानी है, आयु अवधि आपको बतानी है। शेष अवस्था की आयु अवधि क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। यानी यहाँ आपको शेष अवस्था की अवधि आपको अपने को बतानी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, शेष अवस्था में सबसे अधिक तीव्र विकास किसका होता है। यानी शेष अवस्था में सबसे अधिक तीव्र विकास किसका होता है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी भावनात्मक विकास, ऑप्शन सी भाषात्मक विकास और ऑप्शन डी सामाजिक विकास। यानी इनमें से किसका शेष अवस्था के अंतर्गत तीव्र विकास होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शिशु जन्म के तुरंत बाद किसके प्रति सर्वाधिक प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए रंगों के प्रति, ऑप्शन बी आवाज़ के प्रति, ऑप्शन सी गंध के प्रति, ऑप्शन डी प्रकाश के प्रति। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो आप इसमें अपने टिक मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी के अंतर्गत। तो उसके बाद क्वेश्चन चौथा, शेष अवस्था में दांत निकलने की सामान्य शुरुआत कब होती है। यानी शेष अवस्था में दांत निकलने की सामान्य शुरुआत आपको बतानी है 2 माह में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 1 वर्ष में और ऑप्शन डी अधिक वर्ष में। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही है। पांचवा, रेंगने की प्रक्रिया सामान्यतः किस आयु में विकसित होती है। 2 से 3 माह है, 4 से 5 माह है, 7 से 8 माह है और 12 माह है। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 6, शेष अवस्था को किस प्रकार की अवस्था माना जाता है। यानी शेष अवस्था को किस प्रकार की अवस्था माना जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए स्थिरता की अवस्था, ऑप्शन बी तीव्रता विकास की अवस्था, ऑप्शन सी धीमी प्रगति की अवस्था, ऑप्शन डी की अवस्था। तो यानी आपको इसमें से कौन सा सही है उसका आपको चुनाव करना है। 7वां, पियाजे के अनुसार शेष अवस्था किस संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन ए संवेदी गति अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी पूर्व संचालन अवस्था, ऑप्शन सी ठोस संचालन अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संचालन अवस्था। तो इनमें से कौन सा सही है आप निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवधारणा शिशु किस अवस्था में समझना प्रारंभ करता है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा शिशु किस अवस्था में समझना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए
जन्म के समय, ऑप्शन बी 2 से 3 माह, ऑप्शन सी 8 से 9 माह है और ऑप्शन डी इससे अधिक माह है। तो आपको कौन सा सही है उस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। 9वां, शेष अवस्था में सर्वप्रथम किस प्रकार की भाषा प्रकट होती है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी गड़बड़ाहट यानी बैडलिंग, ऑप्शन डी पर्सन। तो यहाँ आपको किस प्रकार की भाषा प्रकट है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, नवजात शिशु का सामान्यतः जन्म के समय वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2.5 से 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी 4 से 5 किलोग्राम, ऑप्शन डी 5 से 6 किलोग्राम। यानी इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, शिशु का पहला सामाजिक सामान्यतः किससे स्थापित होता है। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी शिक्षक। यानी इनमें से आपको बताना है कि सामाजिक सामान्यतः किससे स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शेष अवस्था में अनुकरण प्रवृत्ति किस आयु में दिखाई देती है। यानी शेष अवस्था में अनुकरण प्रवृत्ति किस आयु में दिखाई देती है। 1 माह में, 3 माह में, 6 माह में और 12 माह में। तो ये आपको यहाँ सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 13, शिशु की भावनाओं में सबसे कौन सी भावना प्रकट होती है। सबसे पहले कौन सी भावना प्रकट होती है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी आश्चर्य। ये आपको यहाँ पे सही क्वेश्चन का आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, शेष अवस्था का प्रमुख कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी बोलना या सीखना, ऑप्शन सी चलना या सीखना, ऑप्शन तो इसमें से आपको जो सही है उसका चुनाव आप कर लीजिए। 15वां, अजनबी भय सामान्यतः कब प्रकट होता है। ऑप्शन ए जन्म पर, ऑप्शन बी 2 माह पर, ऑप्शन सी 6 से 8 माह पर, ऑप्शन डी 18 माह पर। तो यहाँ अजनबी भय के बारे में आपको यहाँ बताना है कि कौन से माह में प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, शेष अवस्था को किस विकास की नींव माना जाता है। यानी शेष अवस्था को किस विकास की नींव माना जाता है। ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास की, केवल संज्ञानात्मक विकास की, केवल सामाजिक विकास की, केवल सर्व विकास की। ये इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव कर लीजिए। शेष अवस्था में खेल किस प्रकार का होता है। यानी शेष अवस्था में खेल को बताना है आपको किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए सामाजिक खेल, ऑप्शन बी कल्पनात्मक खेल, ऑप्शन सी स्वतंत्र खेल यानी सोशलेटरी प्ले, ऑप्शन डी समूह खेल। यानी शेष अवस्था में खेल किस प्रकार उसके बारे में आपको बताना है तो चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, शिशु की मोटर स्किल से सबसे पहले किस रूप में दिखाई देती है। शिशु की मोटर स्किल सबसे पहले किस में दिखाई देती है। ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी बैठना, ऑप्शन सी रेंगना। ये इनमें से सही है उसका आप चुनाव करना है। वो क्वेश्चन नंबर 19, शिशु जन्म के समय अपना क्या संकेत करता है। ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी शारीरिक कमजोरी, ऑप्शन सी जीवन का प्रारंभ श्वसन क्रिया, ऑप्शन डी भय। इनमें से ही ऑप्शन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शेष अवस्था में शिक्षा का प्रमुख साधन क्या है। अनुकरण और अनुभव, बी व्याख्यान, सी किताबें, डी समूह। तो इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव कर लीजिए। इस प्रकार आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपने जो 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन के जो आपकी जो आंसर की आई है उसका चलते हैं अपनी आंसर की के साथ, यानी इस टेस्ट के आंसर की के साथ कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि जितने आपके क्वेश्चन सही हैं वो निश्चित रूप से आप कमेंट में मेरे को बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यदि 20 में से आपके 15 हुए हैं, 16 हुए हैं, 17 हुए हैं, 18 जो भी जितने हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें आपकी सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मेरे को भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले कि वास्तव में आप टेस्ट कर रहे हैं। और जब आप कमेंट में लिखोगे तो ये भी मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि आप लगातार है वो टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है और उसको आप कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं भी आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँ ताकि आपको परीक्षा में उसका अच्छा सा लाभ हो। चलो चलते हैं आंसर की पे। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 7 उत्तर कुंजी आंसर की आपके सामने आ गई है। ऑप्शन ए
पहले का ऑप्शन ए होगा जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरे का ऑप्शन ए होगा शारीरिक विकास, तीसरे का ऑप्शन बी होगा आवाज़ के प्रति, चौथे का ऑप्शन बी होगा 6 माह, पाँचवें का ऑप्शन सी होगा 7 से 8 माह, छठे का ऑप्शन बी होगा तीव्र विकास की अवस्था, सातवें का ऑप्शन ए होगा संवेदी गति अवस्था यानी सीनरी मोटर स्टेज होगा, आठवें का सी होगा 8 से 9 माह है, नौवें का सी होगा गड़बड़ाहट यानी बबलिंग होगा, बड़बड़ाहट, नौवें का सी होगा बड़बड़ाहट यानी बबलिंग होगा, 10वें का बी होगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 11वें का बी होगा माता, 12वें का सी होगा 6 माह है, 13वें का सी होगा आनंद, 14वें का डी होगा चूसना स्केकिंग होगा, 15वें का सी होगा 6 से 8 माह होगा, 16वें का डी होगा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा, 17वें का सी होगा स्वतंत्र खेल यानी सोलेटरी प्ले होगा, 18वें का पकड़ना होगा डी होगा, 18वें का ऑप्शन डी होगा पकड़ना, 19वें का सी होगा जीवन का प्रारंभ यानी श्वसन क्रिया होगा, और 19वें का ए होगा वो से अनुभव। तो इस प्रकार अब आपकी आंसर की मिल चुकी हैं, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और ताकि मैं भी आश्वस्त हो जाऊं कि आप लगातार टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर रखी है। और एक बार फिर मैं आपसे यही अपेक्षा रखूँगा कि आप लगातार टेस्ट सीरीज़ ये दे रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। और आगे वाला जो टॉपिक, हाँ एक बात भूल गए अपने कि आगे वाली क्लास का टॉपिक क्या होगा। तो आगे वाले क्लास का टॉपिक आपको अभी पीछे आपने शेष अवस्था पढ़ के आए हो, तब अपने आगे वाली बाल्य अवस्था यानी आगे वाला टॉपिक बाल्य अवस्था रहेगा। बाल्य अवस्था को कंप्लीट आप पढ़ के आइए। बाल्य अवस्था में क्या होता है और उसका विकास किस प्रकार चलता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्र्य विकास, यानी तीनों चारों प्रकार से अपने प्रत्येक पक्ष का विकास है वो आपको पढ़ के आना है। पूरे बाल्य अवस्था में से आगे वाले 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो अगला टेस्ट है वो बाल्य अवस्था से रहेगा, इसलिए आप बाल्य अवस्था को अच्छी प्रकार से पढ़ के आएँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये टेस्ट को आप शेयर करें, आगे से आगे बच्चों तक पहुंचाएं। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जानकार हैं, उन तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।